यूक्रेन दूसरों के भरोसे युद्ध लड़ने का खामियाजा फिलहाल भुगत रहा है। दरअसल अब जब उसे सैन्य हथियारों की सख्त जरूरत है, तब उसे किसी भी सहयोगी से मदद नहीं मिल रही है और रूस उस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में वहां के रिपब्लिकन सांसदों ने रोड़ा अटका रखा है, तो जर्मनी खुद ही मिसाइल देने के अपने वादे से पीछे हट रहा है। और अब ब्रिटेन ने कह दिया है कि उसकी सेना के पास रूस से लड़ने के लिए गोला बारूद की कमी है और अगर ब्रिटेन युद्ध लड़ता भी है तो वो 2 महीने से ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूके डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट मैगोवन ने संसदीय रक्षा समिति को बताया कि ब्रिटिश सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन रूस जैसे प्रतिद्वंदी के साथ टकराव के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना के पास इस तरह के किसी भी संघर्ष के लिए संसाधनों, खासतौर से गोला बारूद की भारी कमी है। मैगोवन ने कहा कि सरकार गोला बारूद पर जितना पैसा खर्च करती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सामने आने वाले खतरे के लिए ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना को संसाधनों की कमी के चलते ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करना होगा। सशस्त्र बलों के पूर्व राज्य मंत्री और सांसद मार्क फ्रैंकोइस ने जब रूस के खिलाफ टिके रहने की संभावनाओं के बारे में जोर दिया, तो जनरल ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश सेना शायद ही कुछ महीनों से अधिक समय तक टिक पाएगी। रक्षा सचिव ग्रांट चैप्स भी सांसदों के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने दावा किया कि चिंता की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन को अकेले रूस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेटो में हैं। Harm not just to innocents, but to their own people in Yemen. Until they stop, we will continue to act. ये टिप्पणियां रक्षा समिति की जांच के ठीक 1 महीने बाद आई है, जिसमें पाया गया कि ब्रिटिश सशस्त्र बल रूस का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। समीक्षा में यह भी सामने आया कि सेना भर्ती संकट से जूझ रही है और कम से कम 5000 सैनिकों की कमी है। समिति को पूर्व रक्षा प्रमुखों द्वारा यह भी बताया गया कि सशस्त्र बल 2010 से कमजोर हुए हैं और किसी भी बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ टिक नहीं सकते। आपको बता दें कि यूक्रेन के एक और समर्थक फ्रांस का भी हाल ब्रिटेन जैसा ही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन की मदद के लिए वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चला है कि वहां सेना भर्ती में गिरावट देखी जा रही है। इस पर रूसी राजदूत एलेक्सी मेश्कोव ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने के डर से फ्रांस में सेना की भर्ती में गिरावट आई है। रूस यूक्रेन से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों और उनके नेताओं के बयानों में कितनी सच्चाई है और कितनी कूटनीति, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन सैन्य हथियारों की कमी से जूझ रहा है और वो बैकफुट पर है।